गरीब था, मैं लाचार था, फिर मेरे दोस्त ने फ़ोन किया। इनके हमेशा 2 एक्सट्रीम्स रहेंगे। ये अपने कहानी में ये बोलेंगे कि मैं सच्ची में कुछ ढूँढ रहा था या बिज़नेस करना चाहता था। और दूसरा एक्सट्रीम ये लोग बोलेंगे कि मैं तो बिज़नेस करना ही नहीं चाहता था, मैं तो अमीर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे को तो ज़बरदस्ती बना दिया इन लोगों ने। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. पैराबल ऑफ पाइपलाइन, और बहुत डीप स्टडी करी मैंने उस किताब की। तो स्टार्टिंग में वो पाब्लो और ब्रूनो की कहानी सुनाते, बोलते इटली में गांव था। ओके, वो इटली में गांव था, तो उधर दो दोस्त थे, उनको नौकरी चाहिए थी, और गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने एक टैंक बनाया, टैंक में पानी डालना था। तो बोले कि हर बकेट के समथिंग लाइक 1 यूरो मिलेगा, समथिंग लाइक दैट बोला था दोनों को। तो दोनों बकेट उठाने लग जाते हैं। फिर उसमें से पाब्लो का कीड़ा चढ़ता है दिमाग में, नहीं नहीं नहीं, पाइपलाइन बनाऊंगा मैं। तो वो एक सिस्टम बनाता है, पाइपलाइन बनाता है, और बहुत करोड़ों के रुपए कमा लेता है। ऐसा ऐसा टाइप कहानी थी। तो ऐसा लग रहा था जातक कथाएं हैं उसमें, पूरी जातक कथाएं भरी पड़ी हुई है। अरेबियन नाइट्स क्यों नहीं रख देते किताब का नाम, मेरे को समझ में नहीं आता। अ, ओ अली बाबा, अली बाबा और 40 चोर, वो लिखना। पंचतंत्र कथाएं। हाँ, वो पहली वाली किताब का नाम लिखना चाहिए विजय ईश्वरन और 40 चोर, वो रखना चाहिए उसका नाम। है ना। तो वो बुक में फिर वो समझाता है, वो भी, वो जो जो बुक लिखने वाला है वो बंदा भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है शायद, मैंने थोड़ा बहुत देखा था उसके बारे में। तो वो भी फिर बोलता है कि लोगों ने जैसे डेरिल स्ट्रॉबेरी और एक बूढ़ी अम्मा का उसने कहानी सुना है। डेरिल स्ट्रॉबेरी अपने बेसबॉल करियर में सबसे आगे ऊपर था, और फिर उसके सारे पैसे उड़ गए। पर ये बूढ़ी अम्मा ज्यादा कुछ पैसा कमाई नहीं, बट उसने सिस्टम बनाया, अपना अपना पाइपलाइन बनाया, तो मरते दम तक उसने बहुत पैसा कमाया, ऐसा वैसा टाइप। तो मैं कई हद तक उसकी बुक से बहुत एग्री कर रहा था। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बताया, द सीक्रेट? नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब नहीं बताया था मेरे को। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको बताते हैं जो मतलब पहले प्लान में, जिसका आप जो है ना, अगर अपलाइन अगर फेल हो जाए सामने वाले बंदे का हॉट बटन ढूंढने में, तो उसको फिर बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और साइमन सिनेक का वीडियो देख के, ओके, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन। पर जिसका हॉट बटन मिल जाता है, दबा देते हैं, तो उसको नहीं करते वो चीज रिकमेंड, अब भी नहीं करते, फर्स्ट प्लान में नहीं करते उसका फिर रीप्लान होता है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सब देखने के बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मैं किताब की एंड तक पहुंचा, तो एंड में वो बता रहे थे कैसे इंटरनेट और रिलेशनशिप यूज करके आप लेवरेजिंग कर सकते हो, लेवरेजिंग का पावर बता रहे थे वो लोग उसमें। तो उसमें बताया कि आप लॉयल कस्टमर बेस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। उस समय नहीं समझ में आ रहा था नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं, क्योंकि किताब में कहीं उसने नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं लिखा था उसमें। ठीक है। तो बहुत देर तक फिर मैं किताब पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद मैं मनीष के पास गया। ओके, तो किताब पढ़ने के बाद उसने मेरा वेलकम सेशन 1-on-1 लिया उसने। ओके। क्योंकि उस समय मनीष नया नया आया था मुंबई में, दिल्ली में टीम बना के इधर आया था कैश आउट चलाने के लिए। तो वो तब उस समय मतलब वेलकम सेशन बड़े बड़े होते नहीं थे। तो फिर उस समय फिर उसने मेरा वेलकम सेशन दिया, और तब उसने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए, और साइमन सिनेक का वीडियो देखने के लिए, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन। और फिर बोला कि 20 ड्रीम्स लिखो अपने। तो मैंने मस्त से एक नई डायरी खरीदी, और मैंने ड्रीम व्रीम लिखना शुरू किया उसमें, है ना, कि ऐसा कमा लूंगा, वैसा कर लूंगा, वो खरीद लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसने सब करवाया मेरे को। फिर उसके बाद उसने किया मेरा स्विच ऑन। अब स्विच ऑन में क्या होता है ना, स्विच ऑन। स्टार्ट, हाँ स्विच ऑन, स्विच ऑन लिया उसने मेरा। तो स्विच ऑन में फिर वो स्टार्टिंग करता है ड्रीम से, फिर पतंजलि का उसने, पेटीएम का और पतंजलि का उसने वो देना शुरू किया कि पहले बाबा रामदेव तो अकेले थे, फिर वो टीवी पे गए, उन्होंने लोगों को योगा सिखाया, तो उससे धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया। फिर उन्होंने पतंजलि लॉन्च करी,
आज के टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज में से एक है पतंजलि। तो वो चीज बता रहे थे, फिर मेरे को बताया कि हम जो बिजनेस करते हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और तब मैं थोड़ा सा डर गया था कि मैं सोचा यार मैंने पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में डाल दिया इतना सारा। तो बट उस समय ना मनीष ने मेरे को फोर्स किया, बोला कि नहीं तू साइन करेगा पेपर पे अपनी, तू कहीं नहीं जाएगा, तू करेगा। तो और उस समय ना शुभम भी आया था, शुभम बुक्स लेके आया था जो बाकी के बुक्स होते हैं, और लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आया था। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मेरे को भी नहीं दिया था। अच्छा। मैं पढ़ना शुरू किया था, उसने बोला था कि नहीं तू सीधा साइन मारेगा अभी, ऐसा अच्छा। बोला मेरे। और शुभम भी था उधर, तो मैंने शुभम का चेहरा देख के मैं सोचा कि चलो ठीक है, भरोसा कर लेते हैं इस बंदे पे, कर लेते हैं बिजनेस, ठीक है। तो मैंने साइन कर दिया, ठीक है। और एक्चुअली 90,000 का मैंने कुछ अमाउंट ही भेजा था, समझा 75 भेजा था, बाकी का मैंने 15 भी भेज दिया था उस समय। ओके, और तब मेरे को मिलवाया कृति जायसवाल से। ओके, तो कृति जो जायसवाल से प्रतीक मिलने से जायसवाल पहले, उनकी सिस्टर है। हाँ, प्रतीक जायसवाल उनकी सिस्टर है जो। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृति जायसवाल के अलग दो भाई हैं, कार्तिक अच्छा। और करण जायसवाल, वो दोनों भी बिजनेस में साइन करते हैं। और हाँ। प्रतीक जायसवाल से इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, नथिंग। ओके। कृति जायसवाल अलग है, प्रतीक जायसवाल अलग है, ठीक है। ठीक है। तो तब कार्तिक मैं और ये कृति सब ना शायद चंडीगढ़ में ऑपरेट कर रहे हैं। कौन? ये जो आप कार्तिक जायसवाल बता रहे हैं ना, ये आई थिंक चंडीगढ़ कार्तिक, में ऑपरेट कर रहे हैं। कार्तिक और करण शायद दोनों भोपाल के एक्चुअली में। हाँ, भोपाल में और चंडीगढ़ में भी ऑपरेट कर रहे हैं, जितना मुझे आइडिया है अभी तक। हाँ, क्योंकि ये जो तीनों है ना, कृति जायसवाल, कार्तिक जायसवाल, करण जायसवाल, तीनों तीनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, सेंट जोसेफ कोएड भोपाल में है। ओके। ओके, तो वहां से पढ़े तीनों, ठीक है। तो मैं फिर उसके बाद कृति जायसवाल से मिला मैं, और वो बहुत मैनिपुलेटिव है। ओके, शी इज रियल मैनिपुलेटिव। ओके, बहुत मैनिपुलेटिव है, और उन्होंने बहुत मतलब मीठी मीठी बातें करके मेरे को सेट कर लिया था। ओके, और तब ना ये लोग मूवी वूवी देखने जा रहे थे, तो मेरे को तो अपने मर्सिडीज में घुमा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि मैं नया नया था ना, मैं नया नया, कैंसिलेशन मांग लिया तो क्या हाँ, होगा, 1.5 भी चला जाएगा, ऐसा वैसा। तो मेरे यूट्यूब को ना देख रिटेन लो। करने के हाँ, मर्सिडीज में घुमा रहे। और उस समय जब मैं साइन अप हुआ था, उस समय संदीप गुप्ता भी साइन अप हुआ था। ओके। और जब भी पार्थो ने फोटो दिखाया था ना संदीप गुप्ता का, आपके अच्छा पिछले अच्छा अच्छा वाले, अच्छा। हाँ। हाँ, तब वो भी टाइम ही वो साइन अप हुआ था 2019 में। तो मूवी देखने जाते थे, है ना, हर बात पे मूवी देखने जाते थे। तो मूवी भी मेरे को अपने गाड़ी पे लेके जा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ खर्चा तो कृति मैम ने ही उठाया था, ठीक है। फिर बाद में जब कैंसिलेशन पीरियड खत्म हो गया ना, मर्सिडीज में मेरे को बिठाना भी बंद कर दिया था। बोला कि तू ऑटो से जा। मेरे को तो लगा था दिल से बिठा रहे हैं, मेरे को तो लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं लोग, बट नहीं, उसके बाद नहीं। जब 1 महीना खत्म हुआ ना, जिस दिन एक महीना मेरा खत्म हुआ, क्योंकि 1 महीने तक ये लोगों ने मतलब मेरे को एक राजा की तरह रखा था। हम्म। जिस घर में रह रहा था उसका रेंट नहीं लेना, खाने पीने का खर्चा फिर भी मैं देता था। ओके, एक और तब जो चारों किताबें थी, ओके, रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो किताब है, ओके, रिच डैड पुअर डैड वाली, बिजनेस नहीं, रिच स्कूल। डैड बिजनेस स्कूल, यस, पीपल हु लाइक हेल्पिंग अदर पीपल, है ना, उस किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। तो उसमें ना देखो, रॉबर्ट कियोसाकी का दिमाग बहुत शातिर है। इसके बाद ना क्या हुआ कि मेरे को वो जो बुक्स पढ़ी थी मैंने, जो सेकंड बुक है, ओके, सेकंड बुक जो है उसका जो नाम है, क्या बोलते हैं, बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल। ओके, तो बिजनेस स्कूल में ना रॉबर्ट टी कियोसाकी, ओके, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है बंदा, वो बंदा बहुत शातिर है। उसको पता है, क्योंकि उसने नेटवर्क मार्केटिंग जब थोड़े टाइम किया था, उसने पैसा नहीं कमाया था, उसने बुक में लिखा था उसने। उसको पता था कि रिच डैड पुअर डैड जो है नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी में बहुत फैला। तो उसी चीज को मोनेटाइज करने के लिए उसने एक बहुत पॉजिटिव किताब लिखी जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। ओके, एंड वो बंदे ने बस एक चीज नहीं बताई कि यहाँ पे रिलेशनशिप किस तरीके से यूज की जाती है अपने फायदे के लिए। ओके, तो ये जो किताब है, फिर जो बुक है ना, उसमें बोल रहे थे कि कुछ 3 लाइन्स हैं, ओके, वो सिचुआन के सामने भी वो लोग मार्क करवाते हैं कि देयर आर पीपल, मतलब उसमें एक ऐसा है कि
या तो आप ये इंडस्ट्री का हिस्सा होगे और ग्रो करोगे, या तो आपको पता होगा इस इंडस्ट्री के बारे में और दूसरे लोगों को ग्रो करते हुए देखोगे, नहीं तो फिर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा और आप देखोगे कि लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ओके, तो ये लाइन जो है ये बहुत फेमस की जाती है। ओके, फिर तीसरी बुक जो है जिसका नाम है क्वेश्चन आती है आंसर्स, पूरा एवरीथिंग जो होता है क्वेश्चन पूछने से लेके और मतलब प्लान कैसे लेते हैं, सेकंड प्लान, स्विच ऑन, सारी चीजें वो उसी किताब के हिसाब से हुई है। ओके, क्योंकि उस किताब के एंड में एक्चुअली वो किताब जो है एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर ने लिखी है वो किताब। ओके, और वो एंड में भी उसने एग्जांपल्स में कुछ दिया था कि अपना कंपनी का नाम नहीं बताना। आप पढ़ोगे ना वो किताब, एंड एंड में आपको मिलेगा कि कंपनी का नाम नहीं बताना। ओके, तो उसके बाद जो आती है किताबें जैसे कॉपीकैट कॉपीकैट मार्केटिंग मार्केटिंग 101। कॉपीकैट मार्केटिंग में जो होता है कि बस मोंकी आप सी अपने मोंकी अपलाइन डू। को डुप्लीकेट करते, हाँ, मंकी सी मंकी डू, और अपने अपलाइंस को ही मतलब डुप्लीकेट करना रहता है सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, टॉक द टॉक। टॉक द टॉक तो बस ऐसी है बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशन लाइंस और Who सारी stole the चीजें American Dream ये भी है। सारी। हाँ, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम। तो हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम जो है, ओके, वो सभी जी रहे हैं। ओके, वो जो बोलते हैं कि अमेरिकन ड्रीम है कि पैसा पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, है ना, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनसे भी सेम चीज करवाओ, यू लिव द अमेरिकन ड्रीम, वो तो सब जगह ही चलता है, सब जगह चलता है। वो अमेरिकन ड्रीम नहीं है, वो तो नॉर्मल ऐसा ड्रीम है, सबका ही ड्रीम है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 1 महीना खत्म हो गया, ओके, उसके बाद पुश करने लग गए मेरे को किसके लिए, DWD चलना। अच्छा। डेट विद डेस्टिनी कहाँ, थाईलैंड। ओके, तो मेरे को पुश करने लगे और मेरे को, और उनका फिर शुरू हो गया कि अब तुझे भी 20-25 प्लान बिठाने पड़ेंगे, तेरे को भी साइन अप करके लोगों को लेके जाना पड़ेगा। और पैसे की बात थी तो पैसा वैसा जुगाड़ किया मैंने, सेविंग्स जो थी मैंने खर्च करी उस पे, और समझा 90,000 रुपए खर्च हुआ था उस पे एडिशनल। और ओके, तो DWD गए। अब DWD कुछ नहीं है, संडे सिस्टम, एक के बाद एक धड़ाधड़ आए जा रहे 3 दिन तक। और उसके बाद हमें होटल दिया रूम शेयरिंग में। ओके, रूम शेयरिंग में होटल दिया हम लोगों को, और होटल का समथिंग खर्चा 30-35 हजार रुपए लिया था। कभी आपने उस 3 दिन का होटल का stay है। उस होटल का जो 30-35 हजार रुपए लिया था आपसे, कभी उसको आपने ट्रिपसेवर हाँ, पे चेक किया? अरे तब ट्रिपसिवर पता ही नहीं था, तब हमें तो नहीं, अपना बाद में कभी पोर्टल तक किया? खोलना नहीं आता बाद था। में कभी किया या कभी पता नहीं, लगा? मेरे को होटल का भी उतना नाम याद नहीं है। नहीं, कोई भी हो, मैं आपको बताऊं, थाईलैंड में सुखुमित हाँ, वगैरह जगह है, सुखुमित जो एरिया है ना ओके ओके, बैंकॉक हाँ में, ये वहां ज्यादातर हाँ रुकते हैं क्योंकि उसी के पास है इम्पैक्ट एरिना, जो इनका वो होता हाँ, है। करेक्ट, हाँ ठीक है, हाँ, इम्पैक्ट एरिया में होता है, मैंने करेक्ट। क्या किया, जब मैं वहां पे गया था ना पहली बार, तो मैजिक इवेंट में हाँ गया था, वहां से मैं वापस आया, मैंने अब लाइन से हाँ हाँ पूछा कि हाँ ये इतना महंगा क्यों था? अरे वो होता है, ऐसे करते रहे। फिर मैंने देखा, हाँ फिर हाँ, मुझे ना अपनी 1.5 महीने के बाद फेक ईमेल आईडी मिली जो इन्होंने बनाई थी, तब तक बहुत देर अच्छा हो अच्छा, चुकी हाँ, थी। तो वहां से हम्म, आके मेरे को ट्रिपसेवर पता लगा, मैंने ट्रिपसेवर को स्टडी किया, जो हाँ होटल का खर्चा 35 हजार रुपये मुझसे लिया और दूसरे रूममेट से 35 हजार रुपये लिया, अलग अलग हाँ, लेते हैं इन करेक्ट, लोग, हाँ वही हाँ, सेम ट्रिप सेवर पे था 9 हजार रुपये, और वो भी 2 पर्सन के लिए। बाप अब रे, आप सोचो, सिर्फ स्कैम वो 3 गुना नहीं जो हम पैसा। देख रहे हैं, हाँ, देख रहे, करेक्ट, हाँ, इसके पीछे सही बोल रहे बहुत हो। चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लीज चीजें। प्लीज कंटिन्यू। मैं ये जो होटल और ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा हम्म कि अपलाइन पैसा एक्चुअली में कमाता कैसे। हम्म ओके, तो मैं तब DWD में गया, और DWD में सोने भी नहीं दे रहे, आधा आधा घंटा, पौन घंटा सिर्फ आंख बंद कर सकते हो, उठो, मुंह धो, कपड़े पहनो, निकलो। पहला दिन इनका नौटंकी होता है, पहला दिन तो पूरा नौटंकी, फेक नौटंकी, ट्रेडिशनल पहन के आना सबको, हम्म वेयर, ये वेयर, वो वेयर। सेकेंड डे वो लोग रखते हैं कि ठीक है आप नॉर्मल कुछ भी पहन के आ सकते हो, अच्छे कपड़े। और तीसरे दिन होता है कि सब वो टी-शर्ट डालेंगे, वो बैग लेंगे जो DWD देता है, ये सारी चीजें। हाँ। तो वो, और मतलब सोने तक नहीं दे रहे थे यार, मतलब खाना खाने जाओ, बोलो कि जल्दी 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 बस में चढ़ो, बस में चढ़ो, भाई वहां पे सीट फुल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो ब्रेकफास्ट जाएगा। किया आपने? हाँ, ब्रेकफास्ट किया था मैंने। और फिर
उधर क्या बोलते हैं फिर इम्पैक्ट एरिना गए, तो फिर वो लोग एक के बाद एक बस सिस्टम ही चल रहे हैं, सिस्टम। मैं गरीब था, मैं लाचार था, फिर मेरे दोस्त ने फोन किया। इनके हमेशा दो एक्सट्रीम्स रहेंगे, हमेशा दो एक्सट्रीम्स रहेंगे। एक, ये अपने कहानी में ये बोलेंगे कि मैं सच्ची में कुछ ढूंढ रहा था या बिजनेस करना चाहता था, और बोलेंगे। दूसरा दूसरा एक्सट्रीम ये लोग बोलेंगे कि मैं तो बिजनेस करना ही नहीं चाहता था, मैं तो अमीर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे को तो जबरदस्ती बना दिया इन लोगों ने। हमेशा आप देखना, इनके ये दो एक्सट्रीम्स पे बात करेंगे ये लोग। अगर अगर अपलाइन ने अपने सिस्टम में पकड़ लिया कि मैं बोलूंगा कि मैं बिजनेस ढूंढ रहा था, तो उसका डाउनलाइन जो नेक्स्ट वीक सिस्टम लेगा वो बोला था मैं तो बिजनेस ढूंढ ही नहीं रहा था। ऐसे ही लोग चलते रहते हैं, ऐसे ही। मेरा हॉट सेटअप कर दिया, हाँ, मेरा मेरा ना हॉट हॉट साइन सेटअप अप कर दिया। मेरे को तो फोन करके बोल दिया 1.5-2 लाख रुपए भेज दे, तो मैंने उसको भेज दिया, और उसने मेरे को साइन अप कर दिया, मेरे को पता ही नहीं चला। भाई इतने बेवकूफ हो गया, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है। और फिर उसके बाद हर कोई यही बोल रहा है कि मैं पहले तो गरीब था, मैं तो लाचार था, मैं तो भैया मेरे तो इतने वांदे लगे पड़े हुए थे, मैं तो जीवन में लोन में फंसा हुआ था, मेरी बेटी का ऑपरेशन चल रहा था, मेरा बाप 6 साल से हॉस्पिटल में एडमिट था, ऐसा था वैसा था। फिर मेरे को फोन आता है, और फिर मेरे दोस्त का फोन आता है, को बताता है बिजनेस के बारे में, और मैंने उसको पैसे भेजे, फिर मैंने बिजनेस शुरू किया। फिर ये लोग उसमें भी कहानी जोड़ना शुरू कर देते। 1 साल 2 साल कुछ पैसा नहीं बना मेरा, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था पीओए में। फिर एक दिन मेरी पूरी जिंदगी चेंज होगी, मेरे को अपना रीजन रियलाइज हो गया, मैं समझ गया मेरा वाई क्या है, और मैं उसी के अराउंड काम करने लग गया। तरह तरह की बातें। फिर लोगों ने बहुत सारे, फिर वहां पे भी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं लोग कि ये देखो हमारे पास रेबैन का फ्रेंचाइजी आ गया है, हमारे पास ये कंपनी का फ्रेंचाइजी आ गया है, उस फलाने ढिमकाने कंपनी का फ्रेंचाइजी आ गया। पर जब आपने पोर्टल में चेक करते हो वो ब्रांड्स के दिखते ही नहीं है। वही चल रहा है कायरोस, और वही चल रहा है उनका बीएचएम, है ना, इनका ये बायोडिस एक्चुअली में इंडिया में बैन हो गया। हाँ वो इंडिया में नहीं है, चीप एंड बिहाइंड का वो भी नहीं इंडिया है। में वो भी नहीं है, वो भी बैंड हो चुका है। फिर वही ज्वेलरी, वही कंपनीज चल रही हैं जो आज से पता नहीं 15-20 साल हो गए थी माइक्रोसॉफ्ट उनके का पास। नाम बहुत लेते हैं। नहीं, पहले पहले बोलते थे कि ये जो पोर्टल है वो हिताची मेंटेन करता है। हिताची के बाद फिर इन लोगों ने पता नहीं कौन सा एक आर्टिकल सर्कुलेट कर दिया, बोल दिया कि हिताची की जगह माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया है, ऐसा कर लिया वैसा। और वेबसाइट इतना घटिया, उसमें कहीं भी क्लिक करो 2 पॉपअप निकल आते हैं, 2 पॉपअप विंडो जबरदस्ती के निकल आते हैं। और सबसे मुश्किल चीज उस पोर्टल में, आप अपना पैसा खुद नहीं निकाल सकते। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।